हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का चैप्टर 8 जो है एक्सरसाइज 8.4 जो है हमारा उसका चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का चौथा नंबर प्रश्न हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1, 2, 3 तीन प्रश्न जो है वो इसके सॉल्व कर लिए हैं पार्ट बाय पार्ट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको ये सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग चौथा नंबर जो प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको बता दें कि अब तक हमने 3 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और तीनों प्रश्न में हमने ये चीज़ देखा है, हमने आपको बताया था एक्सरसाइज इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ नियम हैं, और इसमें आपको ये RHS कहलाता है और ये LHS कहलाता है। हमें या तो RHS सॉल्व करके LHS का मान लाना होता है या फिर LHS सॉल्व करके RHS का मान लाना होता है। अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने ये काम किया है। बट 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें कुछ अलग करना है। कुछ अलग का मतलब ये है कि हमें LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, यानी कि ना हमें LHS को सॉल्व करके RHS लाना है और ना ही हमें RHS को सॉल्व करके LHS लाना है। हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। और ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मैथ जो सही है, तो वो आप जब सॉल्व करेंगे दोनों को अलग अलग, LHS एक साइड और RHS एक साइड, तो आपको दोनों का मान जो आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब कि दोनों का मान एक ही आएगा, तो हमारा ये मैथ जो है वो सॉल्व हो चुका होगा। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, हिंट दिया हुआ है आपको कि वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्रश्न जो है वो लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे LHS को। ठीक है, LHS। ठीक है, तो LHS में क्या है हमारा 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो आइए देखते हैं कि सेक ए साइन और कॉस का जो हमें मान लिखना है, साइन और कॉस के पद में जो लिखना है, तो साइन और कॉस के पद में सेक ए के लिए कौन सा पद जो है वो बना हुआ है, कौन सा मान है, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सेक थीटा के लिए कॉस के पद में जो हमें लिखना होता है, क्योंकि हमें साइन और कॉस के पद में ही लिखना है, तो 1/cos थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा की जगह ए है तो ए लिख देंगे, बटा यहाँ भी सेक थीटा है, सेक ए है, तो यहाँ भी हम लोग 1/cos ए लिख देंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ पे बटा पे का हमें जोड़ बनाना होगा। तो आइए बना लेते हैं। तो हमारा एलसीएम निकलेगा क्या, एलसीएम निकलेगा कॉस ए, यहाँ पे भाग देंगे 1 से कॉस ए में, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा कॉस ए, और कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस ए, प्लस कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 1। ठीक है, बटा 1/cos ए है तो 1/cos ए रहेगा। अब ये यहाँ पे बटा में है, तो हम लोग यानी कि इसको क्या करेंगे, कटाने के लिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का नियम क्या है कि जो ये भाग वाला पार्ट है, यानी कि ये जो ऊपर और नीचे है, ये नीचे हर जो है हमारा, हर जो है वो अंश बन जाता है, अंश जो है हर बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे cos a प्लस 1 बटा cos a गुना 1/cos a है, तो लिखेंगे cos a बटा 1। cos a कैंसिल हो गया,
यहाँ पे क्या है हमारा cos a प्लस 1 गुना यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग देने पे हमारा क्या आएगा, cos a प्लस 1, ठीक है। तो ये एक मान आ गया हमारा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं RHS को, ठीक है। RHS में हमारा जो प्रश्न में दिया है, RHS में हमारा दिया है साइन स्क्वायर a बटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि हमारा क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। तो यहाँ चूंकि साइन थीटा है तो अब हम लोग साइन थीटा जो है उसको हम लोग कॉस का कोई पद देखेंगे जो साइन के पद में कन्वर्ट होता है, यानी कि कॉस का कोई ऐसा पद जो जिसका मान साइन थीटा आता हो, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। हमारा प्रश्न में हमारा क्या है, प्रश्न में है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस के पद में हमारा यही होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हमें चेंज करना होता तो साइन के पद में हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना होता, लेकिन हमें साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है। आइए इसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह a है तो a बटा नीचे 1 माइनस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो चूंकि स्क्वायर है तो हमारा 1 पर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कॉस स्क्वायर a भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 पर भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चूंकि कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पर भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे एक सर्व समीका लागू होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये सर्व समीका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, एक बार ये ए है हमारा, ये बी है, तो एक बार 1 प्लस कॉस है, चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारा कॉस कितनी बार है, 2 बार। तो एक बार 1 प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉस है, ए प्लस बी एक बार हो जाएगा, एक बार ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, बटा नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए है। तो 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारा 1 प्लस कॉस ए। तो आप देखिए यहाँ पे भी हमारा जो आया है वो क्या आया है, कॉस ए प्लस 1। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, तो ये गलत नहीं होगा। तो हमारा दोनों मान जो है वो इक्वल आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो है प्रश्न संख्या 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका चैप्टर है, मैंने पहले भी कहा है आपसे, चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने तब भी कहा था और अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ कि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और ख़ास तौर से ये सर्व समीका सिद्ध करने वाला जो पॉइंट है, आपका जो प्रश्न दिया है, इसमें से कई बार बहुत सारे प्रश्न जो है मतलब कि कह लीजिए कि दीर्घ में आपसे कई बार ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में आ चुका है और आता है एक तरह से कह लीजिए तो, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कि LHS और RHS दोनों पक्षों को सॉल्व करने वाला भी कई बार आया है, जो कि हमने आज की इस वीडियो में सॉल्व किया है, RHS अलग और LHS को अलग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से इस चीज़ को रिवीजन करिएगा। कहीं कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।